मतलब ये नहीं कि वहाँ मंदिर में उन लोगों ने भी अपनी एक चौकी बना ली, मार्बल लगा दिया। केसरिया कांड याद हो जिनको, ढेरों कांड हो गए, लेकिन केसरिया कांड एक साथ चार चार लोगों ने शहीदी दी, बलिदान दिया, तब जाके केसरिया मंदिर बचा। और बचा क्या, उसके बाद भी हमें थोड़ा सा समय मिला, बाकी औरों के खाते में चला गया। केवल ज्ञापन देने से काम नहीं चलते हैं। और कांड तो 8 दिन पहले हो गया, आज आप ज्ञापन देने जाएंगे। ये जागरूक समाज है। संघ कोई आ रहा है, दूल्हा कोई है और सवारी किसी की हो रही है। ये जागरूक समाज है। तपस्वी सम्राट ने 4-5 महीने का वक्त इस समाज को दिया था और एक जगह भी उनका चेहरा, उनका फोटो देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ का जागरूक समाज है। ऐसा तपस्वी संत दुनिया में दूसरा हुआ है जिनको आपने देखा नहीं है, जिनकी खबर भी नहीं है। उन पर तो दीवाने हो रहे, हो जाओ, कोई बात नहीं, पुरखों का भी सम्मान करो, लेकिन जिनको साक्षात देखा, इस धरती पर चलते फिरते हड्डियां हड्डियां निकलती थी और 8-8, 10-10 पार होते थे बारिश हैं। समाज को कम से कम इतना तो बहुबान रखना चाहिए कि तपस्वी सम्राट की गैलरी बनती और यहाँ आने वाले हर लोग उसको देखते कि कभी चतुर्मास हुआ था और यहाँ विराजे थे। तो जागरूक समाज हमारे देश में बहुत है। केसरिया भी कम जागरूक नहीं है। जब घुटाई पिटाई हो जाती है फिर हम खड़े होते हैं ज्ञापन देने के लिए। बाणावत जी, कहीं गलत हो तो आप लोग बता देना। पार्ले मंदिर का प्रसंग हुआ और खबर लगी तो अब हम ऐसा तो नहीं कहेंगे सबसे पहले हमने ही बोला, क्योंकि हमको किसी दूसरे ने बोला था कि ऐसा हो गया है। यहां का युवा मंडल भी कमजोर नहीं है। समाज भी 300 घर तो होंगे, 500 घर, समाज भी कमजोर नहीं है। कमजोर है तो अपनी बेवकूफी, अपनी आदत। एक तो आपस में उलझना, दूसरे मौके पर खड़े नहीं होना। वक्त पर अगर एक हो जाएं, एक साथ खड़े हो जाएं, अब हम ये क्यों कहें? समाज भी हमारा ही है, अपना ही है, लेकिन कमियां अपने को ही निकालना पड़ेंगी, दूर करना पड़ेंगी। अभी बता रहे थे कि वक्त बोले 50 जनों को फोन किया तो 15 आए। मौन था, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना कहेंगे कि बेटा तुमने 50 को फोन किया तो 15 आ तो गए। कहीं तो ऐसे और बेवकूफ रहते हैं, सोए रहते हैं कि 50 को फोन करने वाला नहीं मिलता पहली बात तो, और 50 को फोन किया जाए तो मुश्किल से 5 भी नहीं आ पाते। तुम्हारे 15 तो आ गए। ऐसी कैसी अकर्मण्यता। अगवानी को ले लो आप, हमें शिकायत नहीं है, लेकिन बता रहे कि ढंग से, किस ढर्रे से, किस ढंग से समाज चलता है। जितने साधु उतने श्रावक होंगे, एकाध कम ज्यादा होंगे। शिकायत नहीं है, हम अपने बल पर चलते हैं। और तपस्वी सम्राट का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि जंगल में भी बैठ जाएं तो मंगल होता है। समाजों की परवाह भी नहीं करते हैं, और किसी नेता और किसी संस्था को भी माथे नहीं चढ़ाते। वो साथ दो, चाहे उल्टा छापो, चाहे हमारा विरोध करो, चाहे आदि सागर का विरोध करो, चाहे तपस्वी सम्राट के फोटो निकाल के एक तरफ रख दो, हम किसी की परवाह नहीं करते। तपस्वी सम्राट जैसी तपस्या भले हम में पैदा नहीं हुई, लेकिन उनकी जैसी दृढ़ता तो आ रही है। फिजूल की चीज़ों के सामने गुलामी नहीं करना,
नेतागिरी करने वालों को ज्यादा माथे नहीं चढ़ाना। काम करो, फोटो खिंचवाने से क्या होता है? और इसी में से काम करने वाले निकलते हैं। आज हम देख रहे हैं 3-4 दिन से यहाँ के कुछ युवक लगातार सेवा में उपस्थित हैं, लेकिन अकेले कुछ से काम नहीं चलेगा बल्लू भाई, कुछ से काम नहीं चलेगा। 500 हैं तो एक साथ 500 तो खड़े हों। 500 घर हैं तो एक साथ 500 श्रावक श्राविकाएं तो खड़े हों। तीर्थंकर ऋषभदेव ने हमें अध्यात्म सिखाया है, आत्मज्ञान का मार्ग बताया है। हमें चाहिए कि हम बहुत शांत सहज स्वरूप में जिएं। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जब व्यवहार धरातल पर आते हैं तो उस ढंग से भी सोचना पड़ता है। टिकेगा कैसे आखिरी जिन शासन, जब इतनी बड़ी समाज के बीच का मंदिर लूटा जा सकता है तो हाँ इक्का दुक्का घर हो, उस मंदिर का क्या हाल हो? सोचने की बात है। ऐसा आलीशान विशाल प्राचीन जिनालय जिसके प्रति आदिवासियों की भी आस्था। अधिकार जताना तो बाद में सीखे जब दूसरों ने अधिकार करना सीखा, बाकी वो सिर्फ विनय वंदना करते थे। धुलेवा धनी केसरिया लाल, जब वो केसरिया लाल बोलते हैं लोग पूछते हैं केसरिया लाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके चरणों में केसर चढ़ाया जाता है। होगी कोई परंपरा, लेकिन बुरी भी नहीं है। ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो एक आंख में आंसू होता है, एक आंख में खुशी होती है। आंसू इस बात का होता है कि अहो इतना प्राचीन, इतना विशाल तीर्थ, इतना जिनालय लूट लिया गया। आज हमें जाना है तो चौकीदार कहता है कमंडल लेके मत जाओ, इतने जने मत जाओ, थोड़ा रुक के जाओ। जब तक पहुंचे तब तक कुछ और ही पोत दिया, अब किसे नमस्कार करो, तो आंसू आ ही जाते हैं। और खुशी इस बात की है कि कम से कम आज भी वहां घुसने को मिल रहा है, जाने को मिल रहा है। मंदिर जिंदा है, प्रतिमा भी वैसी की वैसी नहीं बची। कब कानों में छेद कर दिए, कब कमर में बेल्ट बना दिया, कब दिगंबर प्रतिमाओं के भीतर वज्रलेप भर दिया और उनका लिंग ढट गया, कब मूर्तियों के लिंग तोड़ दिए गए, पता ही नहीं पड़ रहा है। भाई जुनून वाले लोग एक साथ 500 तो नहीं हो सकते हैं, जुनून वाले तो 1-2 ही होते हैं। केसरिया कांड हुआ था तब भी बोले एक पंडित जी थे, कौन से पंडित जी थे जी? गिरधारी लाल जी, वो भी बुंदेलखंड तरफ के। उन्हें सहन नहीं हुआ, वो आगे बढ़े, दुष्टों ने उन्हें कुचल दिया, पुलिस वालों से मरवा दिया। दूसरे उन्हें बचाने गए, उनको भी फिर लोगों ने समझ लिया कि ये पापी दुष्टात्मा हथियारबंद आज बिल्कुल काटने मारने को तैयार हैं, तो लोग भागे। तो भागते भागते भी 2 को, और बताइए कैसा भयंकर मंजर रहा होगा। और धन्य उस श्रावक की दृढ़ता, ऐसा दुष्टों का प्रपंच देखते हुए डटा रहा, और उसने अपने देखते जीते जी आंखें नहीं चढ़ाने दी, चक्षु नहीं लगाने दी। दो और चले गए, 4 हो गए, 50 घायल हो गए।